भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है चौधरी छोटू राम। आज की मटेरियल इस वीडियो का मैंने कई किताबों से लिया है, जैसे सर छोटू राम ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय मदन गोपाल, सर छोटू राम लाइफ एंड टाइम्स बाय DC वर्मा। ये DC वर्मा जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के BC रहे हैं। फजले हुसैन, सर फजले हुसैन ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय अजीम हुसैन, और दी पंजाब एंड दी वार, ये बाई श्री दी पंजाब एंड दी वार बाई श्री MS लेग, ये 1922 में लिखी गई थी। और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ 6 पार्ट 2 सरदार खुशवंत सिंह, पार्टीशन ऑफ पंजाब बाई इश्तियाक अहमद, और बायोग्राफी ऑफ चौधरी मोहम्मद अली जीना बाई इश्तियाक अहमद। तो इन 7 किताबों से लिया गया है। हम चौधरी छोटू राम के बारे में वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। चौधरी छोटू राम उत्तरी भारत के अपने समय के एक माने हुए नेता थे। उनका कार्यकाल 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, और यूनियनिस्ट पार्टी 2 मार्च 1947 तक पंजाब की सत्ता के अंदर रही, रूलिंग पार्टी रही। तो उसी के चौधरी छोटू राम ने क्या क्या जनता के लिए भलाई के लिए क्या क्या काम किए, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चौधरी छोटू राम का जन्म वो गड्डी सांपला में, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर 24 नवंबर 1881 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुखीराम था और माता का नाम सरिया देवी था। जब चौधरी छोटू राम 10 साल के हुए तो उन्हें स्कूल के अंदर भेजा गया सांपला के अंदर, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में ही 5 जून 1893 को उनकी श्रीमती ज्ञानो देवी के साथ शादी हो गई, जो खेड़ी जट गांव की रहने वाली थी, गुलिया गोत की थी, और चौधरी छोटू राम का गोत ओलान था। उसके बाद चौधरी छोटू राम ने प्राइमरी की शिक्षा सांपला गवर्नमेंट स्कूल सांपला से प्राप्त की, और वो डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर वो फर्स्ट आए। वो रोहतक उस रोहतक के अंदर रोहतक और झज्जर भी शामिल थे। उसके बाद उन्होंने मिडिल की परीक्षा गवर्नमेंट स्कूल झज्जर से पास की, जिसके अंदर वो सारे पंजाब के अंदर सेकंड रहे। फिर वो शिक्षा के लिए मिशन स्कूल दिल्ली के अंदर चले गए, वहाँ से उनने FA 12वीं पास की। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर चले गए, जहाँ से 1904-05 में उन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की, और संस्कृत केंद्रीय यूनिवर्सिटी में सेकंड रहे। वो हरियाणा के जाटों के पहले स्टीफियन थे। उसके बाद चौधरी छोटू राम ने नौकरी कर ली। घर के हालात को देखते हुए ये नौकरी उन्होंने कला कंकर के राजा के यहाँ की थी, 40 रुपये महीना। कला कंकर एक देसी रियासत थी, जो कि जिला प्रतापगढ़ UP के अंदर थी, इलाहाबाद के पास गंगा नदी के किनारे पर। वहाँ का राजा रामपाल था, और राजा रामपाल, मैं ये स्पष्ट कर दूँ, पूर्व विदेश मंत्री दिनेश सिंह का दादाजी होते थे। उसके बाद चौधरी छोटू राम वो आगरा चले गए, और 1911 के अंदर आगरा से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न के अंदर LLB की डिग्री प्राप्त की। 1 साल तक वो आगरा के अंदर वकालत करते रहे। वो क्रिमिनल लॉयर थे। उसके बाद वो अक्टूबर 1912 के अंदर रोहतक आ गए, और रोहतक में अपनी वकालत शुरू कर दी। उस समय रोहतक के अंदर चौधरी छोटू राम से पहले 3 जाट वकील और थे। अधिकतर वकील वो बनिया और ब्राह्मण होते थे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बार के अंदर पहला जाट वकील चौधरी नवल सिंह था, जिसने 1909 के अंदर वकालत शुरू की। फिर चौधरी रामचंद्र शाह, चौधरी लालचंद वो वकालत में 4 महीने सीनियर थे चौधरी छोटू राम से, जिन्होंने जुलाई 1912 के अंदर वकालत शुरू की थी, और चौधरी छोटू राम ने अक्टूबर 1912 के अंदर। लेकिन फरवरी 1913 के अंदर चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद फोगाट ने पार्टनरशिप के अंदर वकालत कर ली। चौधरी लालचंद फोगाट वो जाटों के बड़े खाते पीते परिवार से थे। वो वकील बनने से पहले 5-6 साल तक नायब तहसीलदार भी रहे थे, और उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। ये दोनों की पार्टनरशिप 8 साल तक चली, 1921 तक।
1913 के अंदर चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद ने जाट एसोसिएशन बनाई और जो नहीं जाट स्कूल का जो नहीं वो रोहतक के अंदर जाट स्कूल को खोला, जिसमें जो नहीं शिक्षा के लिए रूरल एरिया की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। 1916 के अंदर उन्होंने जाट गजट नाम का अखबार निकाला, जिसके वो 1916 से 1924 तक एडिटर रहे। जाट गजट अखबार निकालने के लिए राय साहब चौधरी कन्हैया लाल मतनवाला ने 1500 रुपये जो नहीं वही डोनेशन दिया था, तभी अखबार शुरू हो चुका था। चौधरी छोटू राम जो नहीं 1917 के अंदर कांग्रेस के जब कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रोहतक के प्रेसिडेंट बने और 1920 तक रहे। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसके अंदर जो नहीं सैनिकों की ज़रूरत थी। चौधरी छोटू राम जो थे नहीं वो तो डिस्ट्रिक्ट रोहतक की रिक्रूटिंग कमेटी के भर्ती कमेटी के सेक्रेटरी थे, और चौधरी लालचंद जो नहीं वो स्टेट लेवल की जो रिक्रूटिंग कमेटी थी उसके सदस्य थे। मैं यहाँ थोड़ा चौधरी लालचंद के बारे में बताना शुरू करूँगा। चौधरी लालचंद जो नहीं वो 1916 से 1920 तक हरियाणा से गवर्नर काउंसिल बनी थी। हरियाणा से केवल उसके 2 सदस्य थे, एक चौधरी लालचंद थे जो 1916 से 1920 तक रहे गवर्नर काउंसिल के सदस्य, और दूसरे पंडित जवाहरलाल थे, जवाहरलाल भार्गव थे जो हिसार के थे, और पंजाब के प्रथम चीफ मिनिस्टर गोपीचंद भार्गव के ताऊजी थे। इस प्रकार फिर 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। 1916 के अंदर चौधरी छोटू राम को जो है नी वो राय साहब का खिताब मिला और 4 मुर्दे ज़मीन भी मिले। उस समय जो है नी चाहे वो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार पटेल, सभी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, सभी पार्टियों ने, क्योंकि जर्मन ज़्यादा फासिस्ट था अंग्रेज़ों की बजाय। उसके बाद 1919 के अंदर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो नहीं वो कानून आया, और उसके तहत 1920 के अंदर पंजाब में पहली बार चुनाव हुए। चौधरी छोटू राम ने भी MLC का चुनाव लड़ा, लेकिन वो 22 वोट से राय साहब चौधरी स्वरूप सिंह से, जो कि बादली के रहने वाले थे, उनसे चुनाव हार गए। इस चुनाव के अंदर चौधरी लालचंद जो नहीं वो मातूराम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा होते थे उससे चुनाव जीत गए थे, क्योंकि श्री मातूराम जी का नॉमिनेशन पेपर इनवैलिड हो गया था, इसलिए वो बगैर किसी विरोध के MLC बन गए। उसके बाद जो है नी 1923 के अंदर फिर चुनाव हुए, इनमें चौधरी छोटू राम भी जीत गए और चौधरी लालचंद भी जीत गए। इस बार भी चौधरी लालचंद के मुकाबले के अंदर चौधरी मातूराम थे, उन्होंने पटिशन डाल, चौधरी लालचंद जो नहीं वो काउंसिल के अंदर मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन चौधरी मातूराम ने फिर पटिशन डाल दिया और चौधरी लालचंद जो नहीं वो पटिशन हार गए, और उन्हें 5 साल के लिए जो नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस प्रकार उनकी जगह चौधरी लालचंद की जगह चौधरी छोटू राम जो नहीं वो पहली बार 1924 के अंदर मंत्री बने, और वो 28 सितंबर 1924 से लेकर 26 दिसंबर 1926 तक लगभग 2.25 साल पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, और इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए जो नहीं वो काम किया। उसके बाद 1926 के चुनाव में वो फिर जीत गए, लेकिन सर फजले हुसैन और सर छोटू राम की जोड़ी जो नहीं वो अंग्रेज़ों ने देखा ये खतरनाक है, इसलिए सर फजले हुसैन को तो रेवेन्यू कमीशन का मेंबर बना दिया, और चौधरी छोटू राम की जगह जो नहीं फिरोज खान नून को, जो कि यूनियनिस्ट पार्टी का था, वो मंत्री बना दिया। इस दौरान 1926 से 1935 तक जो नहीं 1936 तक चौधरी छोटू राम ने जो है नहीं वो पार्टी के लिए काम किया, और उन्होंने जो नहीं यूनियनिस्ट पार्टी की किसान शाखा फार्मर्स ब्रांच जो नहीं उसके लिए बहुत काम किया और जमींदारा लीग खड़ी कर दी। इसलिए जो नहीं हरियाणा के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी को जमींदारा लीग भी कहते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी को 1923 के अंदर सर फजले हुसैन, चौधरी लालचंद और चौधरी छोटू राम ने बनाया था, ये उसके फाउंडर मेंबर थे। फिर 1935 के एक्ट के तहत 1937 में फिर चुनाव हुए, इसमें यूनियनिस्ट पार्टी 173 में से 99 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग को केवल
2 सीटें मिली थी। राजा गजनफर अली और मलिक बरकत अली जो एक वकील थे, उस समय भी राजा गजनफर अली जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर गए और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद पहले पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर, जिसको प्रीमियर कहते थे, प्रधानमंत्री सर सिकंदर हयात खान बने, जो 1 अप्रैल 1937 को उन्होंने शपथ ली। और चौधरी छोटू राम इस मंत्रिमंडल के अंदर डेवलपमेंट मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर बने और वो अपने स्वर्गवास होने तक 9 जनवरी 1945 तक मंत्री रहे। और इसी दौरान उन्होंने अनेक कानून पास किए जो किसानों की भलाई के लिए थे। और उनको 1937 के अंदर जो सर का खिताब मिला, 1938 के अंदर दीनबंधु का खिताब मिला, सितंबर 1938 के अंदर लायलपुर के किसानों ने उनको रहबर आजम का खिताब टाइटल दिया। रहबर आजम का मतलब होता दी ग्रेट गाइड। तो भाइयों, जब किसी आदमी को कामयाबी मिलती है तो उसके कामयाबी बहुत से दूसरे वो प्रॉब्लम्स भी लेके आती है, उससे लोग जलने लगते हैं, ईर्ष्या और द्वेष लेके आती है। ऐसा ही चौधरी छोटू राम के साथ भी हुआ। चौधरी छोटू राम के ऊपर आरोप लगाने वाले भी हैं और उनकी प्रशंसा करने वाले भी हैं। जो चौधरी छोटू राम के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, वो सबसे पहला तो ये आरोप है, यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो अंग्रेज़ों की लॉयलिस्ट पार्टी थी और उनके विरोध यहाँ तक कह देते हैं पीठ पीछे कि वो अंग्रेज़ों के पीठू थे। तो मेरा काम न तो किसी को किसी की बड़ाई करना है और न किसी की बुराई करना है। मेरा काम श्रोताओं के सामने एक्चुअल फैक्ट्स, तथ्यों को रखना है। इसका चौधरी छोटू राम के जो प्रशंसक हैं, बड़ाई करने वाले हैं, वो एक जवाब देते हैं कि सन 1913 के अंदर चौधरी छोटू राम ने जाट हाई स्कूल रोहतक शुरू करवाया था। वो जाट कॉलेज की कमेटी के सेक्रेटरी थे और उसमें रोहतक का डीसी मिस्टर किलवार्ट अंग्रेज होता था। उसने ये कहा कि मेरा नाम स्कूल का नाम मेरे नाम पर रख दिया जाए, मैं आपको ज़मीन भी दूंगा और सरकारी फंड भी दूंगा। लेकिन चौधरी छोटू राम ने बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं, हम अपने ओनर के लिए वो इज्जत के लिए और अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। SN सेन ने लिखा है कि आदमी को 4 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। नंबर 1 उसका धर्म, नंबर 2 उसका ओनर इज्जत, नंबर 3 लाइफ और नंबर 4 प्रॉपर्टी। तो चौधरी छोटू राम ने कहा नहीं, ये हमारे ओनर के खिलाफ है। इसी प्रकार सन 1925 के अंदर जब 1920 के अंदर चुनाव हुए तो उस टाइम ये था पंजाब का गवर्नर पहली विधानसभा का प्रेसिडेंट बनाएगा और वो मिस्टर कासन को बनाएगा। 1921 के अंदर उसकी 4 साल की टर्म थी और दोबारा 4 साल के बाद चुने हुए प्रतिनिधि उसको चुनेंगे। उस टाइम पंजाब का गवर्नर वो कल आले था, वो कासन को दोबारा नॉमिनेट करना चाहता था, लेकिन चौधरी छोटू राम ने बिल्कुल साफ शब्दों में इनकार कर दिया और रिवोल्ट किया। फिर चुनाव हुआ, उनने यूनियनिस्ट पार्टी का अब्दुल कादर वो विधानसभा का प्रेसिडेंट बना और उनके विरुद्ध गवर्नर ने गोकुलचंद नारंग को खड़ा कर दिया जो हिंदू महासभा का था, लेकिन अब्दुल कादिर चुनाव जीत गए। तीसरा उन्होंने उस समय कमिश्नर होता था एलिस्टर, उसे मोर के शिकार का शौक था। लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, वो नहीं माना। चौधरी साहब ने अपने अखबार दी जाट गजट में उनके खिलाफ अनेक आर्टिकल लिखे, लेख लिखे और मजबूर होकर कांग्रेस अंग्रेज़ों को मोर के शिकार के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। चौथा 1942-1943 के अंदर बंगाल के अंदर भी अकाल पड़ा हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। चर्चिल वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, वो बड़ा डेंजरस आदमी था। उसने सारा गेहूँ सैनिकों के लिए बाहर भेज दिया और बंगाल के अंदर आदमी भूख से मरने लगे। उसने सारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग बुला के ये कहा कि 6 रुपये मन गेहूँ दो, लेकिन चौधरी छोटू राम ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। वावेल उस समय इंडिया का वो वायसराय था
तो उस वक्त इस पर वावेल ने बड़ा अचंभा माना था कि किसी स्टेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरी मीटिंग से, इंडिया के वाइसराय की मीटिंग से वॉकआउट भी कर सकता है। चौधरी छोटू राम ने 10 रुपये जो नहीं वो मन गेहूँ का भाव मांगा और उसने कहा वरना हम पंजाब के किसानों को कहकर गंदम को आग के खेतों को आग लगवा देंगे। इस पर सरकार को मजबूर होकर 11 रुपये मन का भाव देना पड़ा। तो इससे ये सिद्ध होता है वो किसानों के हितैषी थे, किसी सरकार के पिट्ठू वगैरह नहीं थे। दूसरा उनके ऊपर, चौधरी छोटू राम के ऊपर आरोप लगता है वो दलित भाइयों के विरोधी थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, चौधरी छोटू राम ने पहली बार दलित भाइयों को इतिहास के अंदर ज़मीन दी थी। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4,54,625 एकड़ ज़मीन सरपल्स निकाल करके उसको दलित भाइयों को चौधरी छोटू राम ने अलाट किया था। और जो है नी पहली बार इतिहास के अंदर दलित भाइयों को लैंडलॉर्ड बनाया था। और दलित भाइयों ने ही 1938 के अंदर, ये घटना 13 अप्रैल 1938 की है, और दलित भाइयों ने ही जोनी चौधरी छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि दी थी और उनको हाथी पर बैठाकर उनका जुलूस निकाला था। तीसरा, चौधरी छोटू राम के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये कहा जाता है कि चौधरी छोटू राम जोनी वो उन्होंने जिन्ना को ये कहा था कि आप पंजाब से बाहर हो जाइए, 12 पत्थर बाहर हो जाइए, लेकिन इस बात का मुझे कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ ये प्रूफ मिला कि 1944 के अंदर जिन्ना साहब जो नहीं वो सियालकोट के अंदर मीटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त लाहौर के अखबारों में ये छपया था कि चौधरी छोटू राम ने जिन्ना साहब को जो नहीं गिरफ्तार करने की धमकी दी है। और उसके बाद जिन्ना साहब जो नहीं जम्मू कश्मीर चले गए और जब तक चौधरी छोटू राम जिए वो पंजाब के अंदर जलसा करने के लिए नहीं आए। लेकिन ये अखबारी रिपोर्ट है, ऐसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। चौधरी छोटू राम के ऊपर एक और आरोप लगाया जाता है कि चौधरी छोटू राम बनियों के विरोधी थे। चौधरी छोटू राम ने जो नहीं खुद सूदखोरी से वो पीड़ित थे और उन्होंने अनेक कानून बनाए थे किसानों को सूदखोरों से बचाने के लिए, जैसे वापसी एक्ट नंबर 1। इस एक्ट के तहत जो नहीं ये 9 सितंबर 1938 को लागू किया गया था और इस कानून के तहत 8 जून 1901 तक की जो ज़मीनें थी 37 वर्ष पुरानी, वो जो है नहीं अगर किसी भी किसान ने जो नहीं अपने मूल का दुगना ब्याज दे दिया है ब्याज समेत, तो उसकी ज़मीन ऑटोमेटिक जो नहीं वो छूट जाएगी। वास्तव में ये जो नहीं अंग्रेज़ों ने लॉर्ड कर्जन 1898-1905 इंडिया का वाइसराय था और उसने कानून बनाया था दी पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट। उसने इसलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेज़ राज फौज का राज था। 1990 में किसानों के पास 54% ज़मीन थी जो सन 1900 के अंदर जो नहीं 45% रहेगी। इस पर लॉर्ड कर्जन ने मीटिंग बुलाई और विचार किया कि हमारा राज इससे जो नहीं किसानों के बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और फौज के लिए जो नहीं सैनिक नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़मीन को बचाना ज़रूरी है। और उसने ये पहला कानून बनाया था 1900 के अंदर जो 1901 में लागू हुआ, दी पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट। और उसी वक्त दिसंबर 1900 के अंदर लाहौर के अंदर पंजाब कांग्रेस की जो नहीं वो कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इसके अंदर इस कानून की निंदा की थी। इसलिए जो मनी लेंडर थे पंजाब के वो तो कांग्रेस के साथ आ गए और किसान लॉबी थी जिसमें अधिकतर जाट थे वो जो है नी कांग्रेस के खिलाफ हो गए। दूसरा 1875 के अंदर जो है नी वो पंजाब के अंदर बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई और पंजाब के अंदर आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ। वो मूर्ति पूजा के और कट्टरी हिंदूवाद के खिलाफ थे। जाट जो नहीं ज़्यादा उस किसान लॉबी और जाट जो नहीं ज़्यादा आर्य समाज में चले गए, इसलिए ब्राह्मण भी नाराज़ हो गए, वो भी कांग्रेस से के पक्ष में चले गए। इसलिए एक देहात में जो नहीं वो कहावत चल पड़ी कि कांग्रेस तो ब्राह्मण और बनियों की जो नहीं पार्टी है। ये जाट और नॉन जाट की नींव 1901 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने रख दी थी। लॉर्ड कर्जन वही वायसराय था जिसने 1905 के अंदर पंजाब का बंटवारा किया था। फिर इसी लैंड एलिगेशन एक्ट का जो नहीं चौधरी छोटू राम ने 1938 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया था, जिसके तहत किसानों को जो 8 जून 1901 के बाद ज़मीनें गिरवी रखी गई थी वो वापस मिली, जिसकी 8,35,000 एकड़ ज़मीन वापस मिली थी। और इसका फ़ायदा 3,65,000 लगभग 3,65,000 किसानों को हुआ था।
फिर चौधरी छोटू राम ने एक और बिल पास किया, लैंड एलिगेशन अमेंडमेंट एक्ट 2। इसके तहत जो 1901 से पहले ज़मीनें जो ने वो गिरवी रखी गई थी या नीलाम की गई थी, वो भी दुगने पैसे देकर छूट सकती थी। लेकिन इसके ऊपर पंजाब का गवर्नर एमरसन था, उसने जो ने वो हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए ये कभी कानून बना ही नहीं। इसका ऐसा वर्णन दी पंजाब पार्टीशन रिटन बाई इश्तियाक अहमद के द्वारा किताब में मिलता है। इसी प्रकार से चौधरी छोटू राम के ऊपर एक आरोप और लगाया जाता है कि 1928 के अंदर पंजाब के अंदर साइमन कमीशन आया था और चौधरी छोटू राम जो है नी उसके समर्थक। साइमन कमीशन भारत के अंदर 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंच गया था। साइमन एक अंग्रेज़ था और वो जो है नी 1919 के अंदर भारत के अंदर जो कानून बनाया गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसकी समीक्षा के लिए आया था भाई इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय ये लिखा गया था 10 साल के बाद फिर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। और उस समय यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी और सरकार को जो है नी उसका जो नी कमीशन की जो नी वो उसको स्वागत करना पड़ा। लेकिन मैं ये यहाँ स्पष्ट कर दूँ, एक कमेटी बनी थी स्वागत कमेटी, उसका चेयरमैन सिकंदर हयात खान था और उसका सेक्रेटरी सरदार उज्जवल सिंह था। सरदार उज्जवल सिंह के बारे में भी और उसके 8 सदस्य थे। सरदार उज्जवल सिंह के बारे में ये मैं बता दूं, वो शाहपुर डिस्ट्रिक्ट का अरोड़ा सिख था और जो ने उसकी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो लैंडलॉर्ड था। 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हो गया तो पंजाब के अंदर सच्चर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्ट्री में पंजाब का वित्त मंत्री भी रहा। 1955 तक पंजाब की राजनीति में उसका बड़ा नाम था। फिर जो 1965 में वो पंजाब का गवर्नर भी बना। और इसी प्रकार से सिकंदर हयात खान जो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने 1 अप्रैल 1937 को। इस कमेटी के अन्य सदस्य थे सर सिकंदर हयात खान, चौधरी छोटू राम, जफरुल्ला खान जो बाद में पाकिस्तान का जो नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर बना, गोकुलचंद नारंग। ये गोकुलचंद नारंग वही नारंग था जो कि अब्दुल कादर से चुनाव आ रहा था। और जब चौधरी छोटू राम ने मंडी एक्ट बनवाया जिसमें मंडी बोर्ड में ये रिजर्व कर दिया 2/3 किसानों के सदस्य होंगे और 1/3 आड़तियों के महाजन के, तो इस पर गोकुलचंद नारंग ने टिप्पणी की थी ये ऐसा कानून है जिससे जो है करोड़पति महाजन के साथ 1.5 आने का रोहतक का जाट जो नहीं वो कुर्सी के ऊपर बैठे था चौधरी और सरदार उज्जवल सिंह, इसके सदस्य सरदार जोगिंदर सिंह जो सिमरन सिंह जीत सिंह मान के जो नहीं वो पिताजी थे, 1926 में मिनिस्टर थे, वो भी इसके इस कमेटी के सदस्य थे। मैं ये और स्पष्ट कर दूं, इस साइमन कमीशन ने जो नहीं अपनी रिपोर्ट मई 1930 के अंदर दी थी और चौधरी और छोटू राम और सर फजले हुसैन ने उस रिपोर्ट का विरोध किया था। चौधरी छोटू राम 4 बातों का वो जिक्र करते थे। वो चाहते थे किसानों के बच्चे पढ़ें, इसके लिए उन्होंने जो है नी वो अनेक स्कूल खुलवाए और जो ये पुराने स्कूल और हॉस्पिटल और गांव के रोड हैं ये यूनियनिस्ट पार्टी के समय के बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पहला नोबेल प्राइज़ करने वाला अब्दुल सलाम जो था जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, उसको चौधरी छोटू राम ने जो नहीं वजीफ़ा देकर विदेश के अंदर भेजा था। अनेक बच्चों को, किसानों के बच्चों को चौधरी छोटू राम ने जो नहीं वजीफ़े देकर विदेश में भेजा और वो फिर ऑफिसर बने। चौधरी लालचंद को उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाया जिसने देहात के बच्चों को जो नहीं अच्छी नौकरियां दी। और चौधरी छोटू राम दूसरा कहते थे सरकारी नौकरियां, इसलिए जब वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर थे तो भर्ती कमेटी के, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर रोहतक डिस्ट्रिक्ट के 22,144 जवान जो नहीं वो फौज में लगे थे। तीसरा वो करते थे इरीगेशन, खेती के अंदर जो नहीं पानी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा में एक कहावत है कि पानी तो कान में भी पाक जाता है, खेती जो नहीं पानी के बगैर खेती नहीं होती। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी एक भजन में कहा है, लक्ष्मीचंद धर्म पर चलता, लिखा कर्म का को ना मिलता, बिन पानी के कती ना खिलता, रंग केले कैसे पात का, बिना मर्द दिला ना लानिया कोई इन बीरा की जात का। बगैर पानी के जो नहीं केले जैसा हरियाली नहीं फैलती। चौधरी साहब ने इसके लिए जो नहीं थाल इरीगेशन जो आज भी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और नहरें निकलवाई और उन्होंने भाखड़ा डैम की
जो नहीं वो प्रोजेक्ट बनवाया, बिलासपुर के राजा के अंदर में आता था उस टाइम ये इलाका, उन्होंने समझौता करवाया और समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। 1928 के अंदर हरियाणा के कुछ नेताओं ने अलग हरियाणा की मांग की थी, लेकिन चौधरी साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमें हरियाणा को जो नहीं पहले पानी की ज़रूरत है और पानी हमें केवल पंजाब से मिल सकता है, इसलिए पर हरियाणा का अलग पंजाब से अलग करना मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं है। और ये बात सच थी, अगर पंजाब और हरियाणा का डिवीज़न नहीं होता तो आज SYL का झगड़ा नहीं होता, और भाखड़ा आने से ही जो नहीं हरियाणा के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आई है। तो चौधरी छोटू राम जो है नी वो उन पे ऊपर जाटवादी होने का भी आरोप लगा जाता है, लेकिन उन्होंने ये इसलिए लगा जाता है जब जो नहीं मोहम्मद अली जीना साहब ने धर्म का नारा लगा दिया तो चौधरी छोटू राम को मजबूरी के अंदर उन्हें कहना पड़ा कि जो है नी धर्म के रिश्ते से खून का रिश्ता जो नहीं ज़्यादा नज़दीक होता है। पहले आदमी जो नहीं, पहले हम जाट हैं और उसके बाद जो नहीं हम मुसलमान हैं, पहले जो नहीं वो जाति आई है और उसके बाद धर्म आया है। उन्होंने एक बार जो नहीं किसानों की सभा के अंदर 1920 ये कह दिया था कि जाट करेगा राज, ये वेस्टर्न यूपी की घटना है। उसमें जो नहीं 25,000 के लगभग भीड़ थी, जिसमें 23,000 जाट थे। लेकिन चौधरी छोटू राम का ये रिटर्न प्रूफ है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन्होंने स्पीच दी थी, स्पष्टीकरण दिया था कि ये ठीक है कि मैंने अपनी राजनीति जो नहीं जाटों से शुरू की है, जाट एसोसिएशन 1913 में बनाकर जाट गजट निकालकर, लेकिन अब मैं जो है नी किसानों और लेबर का नेता हूँ। उन्होंने लेबर के लिए 1940 में लेबर एक्ट बनवाया, जिसके तहत जो नहीं ये बंधुआ मजदूरी वगैरह, ये 14 साल तक के बच्चे जो है नी वो उनसे काम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने किसान प्रोडक्ट एक्ट बनवाया, जिसमें किसानों की उस 60% तक जो 60% मिलता था, जो नहीं आड़ती जो थे नहीं वो सूदखोर किसानों को लूटते थे, उनके ऊपर अनेक टैक्स थे, जैसे मुन्नीमी टैक्स, तुलाई टैक्स, जराई टैक्स, पलटाई टैक्स, पलदारी टैक्स, चौकीदारा टैक्स। तो कानून बनाकर चौधरी साहब ने ऐसे काले कानूनों को जो है नी वो बंद करवाया। उन्होंने बैंक सिस्टम शुरू करवाया और जो है नी अनेक शिक्षाएं खोलकर नौकरियां देकर किसानों के लिए बहुत काम किया है। अनेक कानून हैं उनके बनाए हुए जो आज भी लागू हैं, लेकिन ये थे वास्तव में जनता की भलाई के लिए। उन्होंने जो कानून बनाए वो सारी जनता का जिससे भला हुआ, जैसे चौधरी देवलाल ने बुढ़ापा पेंशन लागू करके वो सभी जो जातियों के सभी सारे समाज के बूढ़े लोगों का फायदा हुआ, न कि अकेले जाटों का। इसी प्रकार चौधरी छोटू राम ने जो कानून बनाए थे वो सारे समाज के लिए फ़ायदे के अंदर थे, खासकर किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए, इसलिए उन्हें किसान मसीहा भी कहा जाता है। भाइयों, ये था चौधरी छोटू राम के बारे में बहुत कुछ। वैसे तो चौधरी छोटू राम पर 3 दिन भी बोलते रहो तो वो कम है। ये आकलन अब आपने करना है कि वो कैसे आदमी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।